आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी जैन शेजवान वेज क्रिस्पी स्टार्टर की रेसिपी, जो अक्सर हम रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं और सबको बहुत पसंद आता है। तो आज हम वही स्टार्टर घर पर बहुत ही सिंपल तरीके से एकदम क्रिस्पी रेस्टोरेंट स्टाइल से बनाएंगे। साथ में हम शेजवान सॉस भी बनाएंगे, तो सबके लिए बनाना बहुत आसान रहेगा। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। शेजवान सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ 6 से 7 कश्मीरी मिर्ची को तोड़ के सारे बीज निकाल दिए हैं और इसे आधे कप पानी में 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रखा है और एक बड़े टमाटर के टुकड़े कर दिए हैं। अब हम इसकी पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए छोटे मिक्सर बाउल में मिर्ची डाल देंगे और टमाटर भी डाल के ढक्कन बंद करके फाइन पेस्ट करेंगे। अब कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के ऑयल को गरम कर लेंगे। अब ऑयल गरम हो जाने के बाद 5 से 6 कटा हुआ बेसिल लीव्स डाल के सौते करेंगे। अगर आपके पास बेसिल लीव्स नहीं है तो 5 से 6 पुदीने के पत्ते और 5 से 6 तुलसी के पत्ते भी काट के ऐड कर सकते हो। इसका टेस्ट भी ऑलमोस्ट बेसिल लीव्स जैसा ही आएगा। अब इसमें 1/4 कप बारीक कटा हुआ रेड कैप्सिकम डाल के सौते करेंगे। रेड कैप्सिकम की जगह आप ग्रीन कैप्सिकम भी ले सकते हो, पर रेड कैप्सिकम से सॉस का कलर और टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अब जो हमने टमाटर और कश्मीरी मिर्ची की पेस्ट बनाई थी वो ऐड करेंगे। पेस्ट ग्राइंड करने वक्त अगर ज़रूरत है तो कश्मीरी मिर्ची भिगाई थी उसमें से 1 से 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर सकते हो। अब आधी टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून सूंठ पाउडर और 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस डाल के 1.5 से 2 मिनट तक पकने देंगे। अब 2 मिनट पकने के बाद आधी टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नींबू का रस और 1 टीस्पून सोया सॉस डालकर सब मिक्स कर देंगे। देखिए अब हमारा शेजवान सॉस बनकर रेडी है, तो गैस बंद करके एक बाउल में निकाल देंगे। आप चाहे तो इसे फ्रिज में रखकर 1 वीक तक यूज़ कर सकते हो। अब जैन वेज क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने यहाँ ग्रीन जुकीनी, येलो जुकीनी, कैप्सिकम और बेबीकॉर्न लिया है। अगर आप बेबीकॉर्न नहीं खाते तो आप स्किप भी कर सकते हो। अब जुकीनी को हम कट कर लेंगे और सारी सब्जी को हमें बहुत ज़्यादा पतली कट नहीं करनी है। इस तरह थोड़ी मोटी और थोड़े लंबे टुकड़ों में कट करेंगे। बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं करना है, क्योंकि हमें फिर बैटर में डिप करके फ्राई करना है। तो ज़्यादा छोटे टुकड़े होंगे तो फ्राई करने के बाद और भी ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। तो इस तरह थोड़े बड़े टुकड़ों में कट करना है। अब ग्रीन जुकीनी को कट करने के बाद येलो जुकीनी को भी कट कर लेंगे। सेम वैसे ही इसे भी हमें थोड़े मोटे और लंबे टुकड़ों में कट करना है। वेज क्रिस्पी बनाने के लिए सब्जियों का कटिंग भी एकदम प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़ों में कट करेंगे तो सब्जियां फ्राई करने वक्त गल जाएगी और सर्व भी अच्छे से कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमें इस तरह थोड़े बड़े टुकड़ों में कट करना है। देखिए मैंने यहाँ जुकीनी को भी कट कर लिया है और इसी तरह दोनों जुकीनी को कट कर लेना है। अब हम बेबीकॉर्न को कट करेंगे और बेबीकॉर्न को कट करने के लिए एकदम शार्प नाइफ का यूज़ करेंगे और इस तरह थोड़ा स्लांट में कट करेंगे, जिससे बेबीकॉर्न के थोड़े लंबे टुकड़े होंगे। देखिए मैंने तीनों बेबीकॉर्न को कट कर लिया है और सेम ऐसे ही मैंने कैप्सिकम के भी बड़े टुकड़े कर दिए हैं। अब बैटर बनाने के लिए 3/4 कप कॉर्नफ्लोर लेंगे, तो मैंने आधा कप और ये 1/4 कप कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। अब इसमें 1/4 कप मैदा ऐड करेंगे, यानी बैटर बनाने के लिए हमें रेशियो 3:1 लेना है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे और मैदा ऐड करने से बैटर में बाइंडिंग आएगा। तो बैटर बनाने के लिए परफेक्ट मेज़रमेंट होना बहुत ज़रूरी है। बैटर में बाइंडिंग होगा तो ही सब्जियों पे बैटर अच्छे से कोट हो पाएगा। अब इसमें 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और थोड़ा सा गाढ़ा बैटर तैयार करेंगे। मैंने यहाँ आधा कप पानी लिया है, इसमें से हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अब थोड़ा और पानी ऐड करेंगे, यानी टोटल मैंने आधा कप पानी का यूज़ किया है और इसमें एक भी लम्स ना रहे वैसा स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी मिक्स करने वक्त ध्यान रखना है, क्योंकि ये जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे वैसे बैटर पतला हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा पतला बैटर नहीं करना है। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, इस तरह गाढ़ी रखेंगे। मैं चम्मच से भी आपको दिखा रही हूँ, इस तरह अच्छे से कोट होना चाहिए। अब पहले ग्रीन जुकीनी को बैटर में डिप कर देंगे और अच्छे से कोट करके फिर इसे ऑयल में फ्राई करेंगे।
ऑयल मैंने पहले से गर्म करने रख दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब एक एक टुकड़ों को बैटर में डिप करके मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। एक बैच को फ्राई होने में 3 से 4 मिनट लगेगी और इस तरह एकदम क्रिस्प होने तक फ्राई करना है। इसी तरह दूसरे ग्रीन जुकीनी के टुकड़ों को भी मैंने फ्राई कर लिया है और सेम तरीके से मैंने कैप्सिकम के टुकड़ों को भी फ्राई कर लिया है। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है, बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, जिससे सब्जियों का हल्का क्रंचीपन रहेगा। और सेम इसी तरीके से बेबी कॉर्न के टुकड़ों को भी हम बैटर में डिप करके फ्राई कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ सारी सब्जियों को फ्राई कर लिया है। घर पर हम रेस्टोरेंट जैसा बहुत सारा ऑयल में फ्राई नहीं करते हैं, तो थोड़ी थोड़ी सब्जी फ्राई करने से पहले जो सब्जी फ्राई करेंगे वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह सारी सब्जी एक बार फ्राई करने के बाद इसे रख देंगे और जब स्टार्टर बनाना हो तब इसे हम एक बार सारी सब्जियों को मिक्स करके फ्राई कर लेंगे, जिससे ये एकदम क्रिस्पी बन जाएंगे। अब सॉस से कोट करने के लिए पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1/4 कप बारीक कटा हुआ कैबेज और 1/4 कप बारीक कटी हुई फ्रेंच बीन्स ऐड करेंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरह 2 से 3 मिनट के लिए सौते करेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया के डंठल ऐड करेंगे, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें 1/4 टीस्पून सूंठ पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और मिक्स करके 1.5 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे पानी में उबाल आ जाएगा। अब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून शेजवान सॉस ऐड करेंगे और 1 टीस्पून विनेगर, 1.5 टेबलस्पून टोमेटो सॉस और 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और साथ में आधी टीस्पून नमक भी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करके 2 से 2.5 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे शेजवान सॉस का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 2 से 2.5 मिनट पकाने के बाद सॉस थोड़ा ड्राई हो जाता है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून पानी भी ऐड कर सकते हो। अब जो हमने सब्जियां फ्राई करी थी उसे ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे सारे वेज क्रिस्पी सॉस से अच्छे से कोट हो जाएंगे। मैंने ये सारे पकोड़े वापस एक बार फ्राई कर लिया था, जिससे ये एकदम क्रिस्पी बने हैं। अब इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 टीस्पून सफ़ेद तिल ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे गर्मा गर्म तुरंत सर्व करेंगे। वेज क्रिस्पी को आप शेजवान सॉस से कोट करने के बाद तुरंत सर्व करना है, नहीं तो फिर ये क्रिस्पी नहीं रहेगा और सॉगी हो जाएगा। हरा धनिया और सफ़ेद तिल से गार्निश कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल गर्मा गर्म जैन शेजवान वेज क्रिस्पी बनकर रेडी है। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी लगता है, तो आप भी इस मानसून सीजन में शेजवान वेज क्रिस्पी को एक बार घर पर जरूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।